Good morning, बच्चों. Hope you are all doing well. We are very close to completion of the heights and distances. यानी application of trigonometry की concept हमारी बहुत थोड़ी सी बची है, यानी कि very few problems are left. So this is one of the again important problems और ये भी tricky problems है. जो मैंने last में problems रखे हैं ना सारे, जिसी का difficulty level थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? So let's try to understand how is this so tricky. So as you all know, always I say the text which I write in the blue color is the information. Let's try to analyze, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक है, और ये ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट होता है ये इंस्ट्रक्शन है जिसको हमको इसके आधार पे इसको कंप्लीट करनी है. तो लेट्स रीड. इट सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. वेयर आर यू राइट नाउ? द ऑब्जर्वर कहाँ है? फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग. देखिए दो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे, टावर एंड द बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 degrees. Okay, and we'll read it once completely. And the angle of elevation, again देखिए same text है, everything is same except यहाँ पे टावर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है? यहाँ पे बिल्डिंग और यहाँ पे टावर, वाइस वर्सा है. We'll read again. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 60 degrees. So what we understood from reading these two sentences is, so there are two structures, building and a tower. यहाँ पे हम इसकी फुट से उसके टॉप को देख रहे हैं, उसके फुट से इसके टॉप को देख रहे हैं. ओके, विल रीड अगेन, नो वरीज. एंड देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड. देखिए यहाँ पे फाइंड करना कैसे डिफरेंट है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टावर एंड बिल्डिंग. ओके, I mean to say that कि यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है of the height of the tower and the building. He did not ask you to find the height of the building or find the height of the tower. वो भी possible है, we can find that as well, but अभी यहाँ तो सिर्फ रेशियो पूछा गया. Let's read again and analyze and figure draw करेंगे हम. देखो, it says the angle of elevation of the top of a tower, right? So let's consider this line, the blue line, as a tower. ये एक cell tower है, मानो ये cell tower है और ये बिल्डिंग है. B for building and C for cell tower. And let's say this is the ground line, I mean the ground that connects the two. ये दोनों के बेस को कनेक्ट कर रही है. यहाँ पे पहले कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. ये टावर की ये पॉइंट टॉप है, ठीक है? लेट्स नेम इट एज सम A. तो इसको आप कहाँ से देख रहे हो? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. ये फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की फुट है, यहाँ से आप टावर के टॉप पे जा रहे हो. सो व्हाट इज द एंगल मेड हियर? इट इज 30 degrees. So here the angle formed is 30. ठीक है, चलिए हम फिगर कंप्लीट करते हैं इसी तरह. The angle of elevation of the top of the building, ये बिल्डिंग की टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ऊपर की तरफ, कहां से देख रहे हो इस बार आप? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है, टावर का बेस, यहां से आप टॉप की तरफ देख रहे हो. So this time the angle made is 60 degrees. अभी बना यहाँ पे 60 degrees. Okay, information we have completed. You can see that as I told you there is a trick key point here कि यहाँ पे आपको कोई साइड की लेंथ नहीं पता है. Okay, he did not specify. The only thing that you know is the two angles, that is 30 and 60 degrees, right? दो angles of elevations आपको सिर्फ पता है, ना तो आपको किस हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता है, ना तो बेस इनका ग्राउंड लेंथ पता है, कुछ भी नहीं मालूम है आपको, ठीक है? और वैसे भी आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, आपको कुछ दूसरी हाइट वगैरह फाइंड नहीं करना है, बस ये दोनों की हाइट्स की रेशियो उसने पूछी है. ओके, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग, टावर की हाइट और बिल्डिंग की हाइट की रेशियो. इट्स सिंपल, वी कैन डू इट. बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है. As you all know, after completion of a figure आपको given लिखना है, which you are going to rephrase this blue text and write it. Okay, and then assumption कि जो find करना है. तो एक काम करते हैं, दोनों की height की बात हो रही है, तो let's consider the height of the tower as h1. यहाँ पे दो heights है, and height of the building to be some h2. ठीक है, देखो यहाँ पे अब राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं हम. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ACB, one triangle, and another one DBC. In both of these triangles, what we know is only the angle 30. या किसी साइड का दूर दूर तक पता नहीं है, 60 degrees only, ठीक है? But one thing कि ये जो ग्राउंड का जो बेस है, that is common for this triangle DBC as well as for ACB. ये दोनों के लिए ये common है, isn't it? So let us assume it to be as some x meters. Fine. Why did we assume? What we have to do with this कि ये कॉमन है, ये ट्रायंगल में भी बेस कॉमन होगा, ये ट्रायंगल में भी बेस कॉमन होगा, ठीक है? तो इसको लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. वी आर कंसर्न्ड विद फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर. एग्जैक्टली हमको हाइट तो पता नहीं चलेगी, यानी कि हमको हाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी,
ओके, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसी तरह यहां भी हाइट इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, नो वरीज, तब हम उसका रेशियो कर लेंगे। इट इज वेरी सिंपल। ये देखो, लेट अस कंसिडर द फर्स्ट दिस ट्रायंगल, ये बिगर वन ले लेते हैं, ए सी बी। आप पूरा लिखना, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACB, okay, we know that, I mean the trigonometric ratio that we are going to take। तो बताइए कि कौन सी रेशियो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। 30 डिग्री के लिए ये साइड जो आपको फाइंड करना है, ये अपोजिट, ये बेस आपने जो कॉमन बेस अज्यूम की है एडजेसेंट, सो अपोजिट और एडजेसेंट, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक tan, सो वी नो दैट tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, सो टेल मी क्विकली, थीटा इज 30 डिग्रीज, opposite is AB, which we assumed it as to be some h1, by adjacent we have assumed it as x। ठीक है, चलो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। tan 30 from the trigonometric table we know it's 1 by root 3, okay, equal to h1 by x। now what, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x को इधर, h1 को नहीं, h1 ऐसे रखिए, h1 हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमको इसकी हाइट को और इसकी हाइट को दोनों को रेशियो करना है, यानी कि हम एक दूसरे को कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो, वो देखना है। तो आई मीन डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस रूट 3, लेट इट बी एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x, x बाई रूट 3 इक्वल्स टू h1। ओके, एज आई टोल्ड वी आर ट्राइंग टू मेक h एज ए सब्जेक्ट, तो h1 यहां लिखते हैं हम, h1 इक्वल टू x बाई रूट 3। ओके, इसको ऐसे रखिए। इफ यू वांट टू गिव इट सम इक्वेशन नंबर, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 2 ऐसे कुछ देके रख दीजिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द अदर ट्रायंगल। देखो पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये हाइट है ना, इसकी हाइट को हमने ऐसे ही रखा। अब एक और हाइट फाइंड करेंगे, वो और आई मीन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो भी ऐसे कुछ आएगी। फिर हम ये दोनों के हाइट्स को ओके कंपेयर करते हैं, उसको रेशियो में देखते हैं। सो फॉर दिस वन विल कंसिडर द ट्रायंगल DBC। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल DBC, इन दिस ट्रायंगल ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि tan लेंगे फॉर दिस 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये अपोजिट साइड हो गया, ये बेस जो कॉमन है ये x है, तो यहाँ पे हम अगेन tan लेंगे। तो मैं स्ट्रेट अवे डायरेक्टली लिख रहा हूं tan 60 डिग्रीज, सॉरी tan 60 डिग्रीज दिस टाइम, इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट इज h2 by adjacent, adjacent is x, right? So tan 60 value, do you all remember from the trigonometric table, it is root 3। ठीक है, so h2 by x। देखिए सेम ऐसे ही करने वाले, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h2 को हमको सब्जेक्ट रखना है। so it implies x into root 3 will become x root 3 equals to h2। okay, but as I told you, h being the subject, so let's write the subject on the left side, so h2 is equal to x root 3। ओके, जस्ट हार्डली 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स, सॉल्यूशन आपका आ गया। देखो आपको दोनों के हाइट्स पता हो गए यहाँ पे, राइट? सो ये हो गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ द टावर। अभी एक बार क्वेश्चन को देखो, देखो ट्रिक यहाँ पे क्या है, ट्रिकी क्या है, कैच क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट्स, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टावर एंड बिल्डिंग। तो पहले यहाँ पे टावर है, यानी टावर की रेशियो, ओके, हाइट और बिल्डिंग की हाइट, इन दोनों की आपको रेशियो करना है, यानी यू हैव टू राइट h1 by h2, ओके, रेशियो। h1 की हाइट कितनी है यहाँ पे, x बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई h2, h2 की हाइट कितनी है यहाँ पे, x रूट 3। ठीक है, इसको जस्ट एक स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए h1 बाई h2 इक्वल्स टू x बाई रूट 3, ओके, x बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई ये जो x रूट 3 है, ये x इंटू रूट 3 है। सी वी कैनॉट कैंसिल दिस, ओके, ये x इंटू रूट 3 है, x बाई रूट 3 है। तो बट वन थिंग वी हैव टू डू हियर, चलो इसको हम बाई 1 लिखते हैं। ओके, सो प्रीवियस एंड बहुत पहले, यानी इन द वेरी बिगनिंग वी हैड वन सच प्रॉब्लम, जहां पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा था। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। ये देखिए ये कैसे है कि इट्स लाइक यू नो टू फ्रैक्शंस। इफ आई हैव a by b by c by d, if I have this, there are two such fractions, okay, maybe that's beyond your screen, ये विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहीं पे कहीं पे लिखता हूं। लेट्स राइट ओवर हियर, लेट्स मी यूटिलाइज दिस स्पेस। एक्चुअली आई एम नॉट सपोज टू राइट देयर, वहां पे लिखना चाहिए, बट वहां की स्पेस हमको अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, अगर हमारे पास a by b एक फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन c by d, ओके, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे
कि ये जो फ्रैक्शन है a by b विल बी मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, d by c। ओके देखो दोबारा, this is one fraction a by b divided by c by d, right? So how do we simplify it? We write the first fraction as it is a by b into ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ना, this is okay, when you bring it up इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप मल्टीप्लिकेशन में, c by d का रेसिप्रोकल हो जाएगा d by c। होप यू अंडरस्टूड इट। तो इन अ सेम मैनर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x by रूट 3 है ना, दिस इज गोइंग टू बी सेम x by रूट 3 इंटू ये x रूट 3 by 1, इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ लेते हैं, दैट इज 1 by x रूट 3। देखो x root 3 by 1 का reciprocal 1 by x root 3। okay, now let's simplify what is possible here, x 1 जा x 1 जा, अब ये एक x और एक x कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तभी तो हमने इसको कॉमन अज्यूम किया था कि ये कैंसिल हो जाएगा और हमको न्यूमेरिकल रेशियो बच जाएगी। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या रह गया, 1 into 1 is 1, ये रूट 3 into रूट 3, रूट 3 into रूट 3 is nothing but 1 by 3। ठीक है, तो इसको आप रेशियो में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1:3। So what was here on the left side? It was h1:h2। okay, ये जो रेशियो यानी बाई फ्रैक्शन फॉर्म में था उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। So this is h1:h2 equals to 1:3। This is the ratio of the height of the tower to the height of the building। So simple। देखिए ना तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको फाइंड करना था, ना तो आपका सोल्यूशन लेंथी है। okay, hope you understood it। in the next we'll meet in the next video with 1 or 2 such problems and we'll finish off this early and we'll move on with the next chapters हम शुरुआत करते हैं। okay, till then have a good day and have a good practice too।